हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर कि हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा सीटेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के, जहां से कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कोई पॉलीगन बहुभुज है, तो उसमें अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। अगर जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चार भुजा है, तो इसके अंदर जो चार कोण बनता है, इस चारों कोणों का योगफल क्या होगा। आपको तो त्रिभुज चतुर्भुज का याद रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए, आठ भुजा वाला फिगर, नौ भुजा, दस भुजा का, तो कैसे निकालिएगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि आप भुजा की संख्याओं को n मान लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, अगर अंतर कोणों का योगफल पूछ रहा है तो आप n-2 इंटू 180 डिग्री कीजिएगा, आपका अंतर कोणों का योगफल निकल करके आ जाएगा। अगर उस चारों में से प्रत्येक एक का पूछे, प्रत्येक अंतर कोणों का पूछे, तो आप n-2 इंटू 100 और इसको फिर क्या कीजिएगा, भुजा की संख्या n से डिवाइडेड कर दीजिएगा। याद रखना है n हमारा भुजा का संख्या है, यानी टोटल साइड्स जितना भी उस फिगर में बताया जा रहा हो। और एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्य कोण हमेशा याद रखना है 360 डिग्री होगा, चाहे फिगर आपका कोई सा भी क्यों ना हो। तो चलिए त्रिभुज पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है। त्रिभुज में भुजा की संख्या 3 है, अंतर कोणों का योगफल हम सब जानते हैं 180 डिग्री। चलिए ट्राई करते हैं क्या आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान हमारा, भुजा यहाँ पे 3 है, -2 और गुना करेंगे कितना से, 180 डिग्री से। 3 में से 2 गया, हमारा 1 गुना 180, बिल्कुल 180 डिग्री आ गया। यानी कि अब इस फॉर्मूले को आप किसी पर भी लागू करके देख लीजिए, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, सारे पे हमारा ये सही रिजल्ट देगा। अब अगर इसी तरीके से आप प्रत्येक कोणों का, यानी कि त्रिभुज के एक कोणों का योगफल अगर निकालें, एक कोण का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है इसी में डिवाइड कर देंगे n से, यानी कि 180 डिग्री बटे n क्या है हमारा, भुजा का संख्या। तो n से भागा लगा दीजिए, तो n में कितना हो जाएगा, 180 भागा 3, यानी कि हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है। और त्रिभुज में क्या बोले, बाह्य कोण कितना, 360। आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं चतुर्भुज, जहाँ पर कि n का मान 4 होगा, पंचभुज जहाँ पर कि n का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, आप जरूर करके देखें खुद से कि कितना आ रहा है आपका चतुर्भुज, पंचभुज। कोई भी पूछ दे, अगर पूछ दे कि एक ऐसा पॉलीगन बहुभुज जिसमें 8 भुजा है, तो बताइए उसके अंदर कोणों का योगफल कितना होगा। तो कितना होगा, तो तुरंत करेंगे हम क्या, 8-2 यानी कि n-2 और इसको गुना कर देंगे किससे, 180 डिग्री से। आप आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि बार बार आपको वीडियो प्ले नहीं करना पड़े। अगर कॉपी में नोट करते हैं तो आपको रिवीजन करना बहुत ही आसान होता है अपने भाषा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुना 180 डिग्री। तो ये हमारा, इसको हल करने के बाद क्या निकल जाएगा, 8 भुजा वाले आकृति के अंतःकोणों का, यानी इंटरनल एंगल का टोटल सम। तो एक थी ये हमारी टॉपिक, बेसिक सा बात, जहाँ से कि आप आराम से अंतःकोणों का या फिर प्रत्येक कोण का मान या बाह्य कोणों का मान याद रखना है कितना, 360। 360 हमेशा चलेगा, कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला बात हम चलते हैं सीटेट के पेपर 1-2 में हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहा है टॉपिक, जो कि है मीन मीडियन मोड से, यानी कि बोले तो माध्य, माध्यिका और बहुलक से। तो सिंपल सा फंडा है, बच्चों वाली बात है, कुछ नहीं है, बस समझना है, आपका रिवीजन हो जाएगा अगर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। माध्य निकालना रहता है तो क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को, टोटल आंकड़ा को जोड़ करते हैं। योग करने के बाद जितने टोटल संख्या है उसका, उससे उसको भाग दे देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके सामने यहाँ पे डाटा रखा गया है कि 9 3 1 8 3 6, इसका माध्य क्या होगा। तो इन सब का माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इस सब को आपस में जोड़ देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, और गिनती करेंगे ये है कितना। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो इससे 6 से भागा लगा दिए, जोड़ने पे 30 आया, 30 भागा 6, तो हमारा जो 5 आया, ये हमारा 5 क्या हो गया, माध्य हो गया। बिल्कुल, और आप यहाँ से अपना 1 नंबर अपने रिजल्ट में जोड़ लिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है। कुछ भी जैसे डाटा दिया हुआ माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। माध्य में क्या करते थे, जैसे इसी का माध्य निकालना होता तो माध्य बराबर क्या हो जाता, सबको हम फटाक से क्या करते, टोटल ऊपर में सम कर देते, जोड़ देते, और जोड़ने के बाद क्या करते, इसके संख्या से क्या करते, भाग कर देते।
तो ये हमारा माध्य था, लेकिन यहाँ पे माध्यिका पूछा है। किसी भी आंकड़ा का माध्यिका पूछे, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक कक्षा में 10 बच्चों की उम्र इतनी है, तो अब इसका माध्यिका क्या होगा, माध्य क्या होगा, बहुलक क्या होगा। या 5 मजदूर की एक दिन की मजदूरी इतनी इतनी इतनी, पांचों डाटा दे दिया है और पूछे फिर माध्य या माध्यिका। तो जो भी डाटा लिखा रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है, ये डाटा है, इसमें पूछे माध्यिका, कुछ नहीं, आपको सबसे सिंपल पहला स्टेप क्या करना है कि इस डाटा को आप पहले से सजा लेंगे, चाहे आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमने इसको सजाया है यहाँ पे किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या को पहले, फिर उससे बड़ी, फिर जैसे 3 अगर 2 बार लिखाया है तो हम 2 बार रिपीट करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इसको सजा लिए। अब सजाने के बाद जो सबसे मिडल में आएगी वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। बस बेसिक सा, मिडल मतलब जो सबसे बीच का आया। तो हम देखते हैं भाई साहब कि 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, तो हमारे मिडल में यहाँ पे 2 संख्या आ जाए। अच्छा, जैसे कि बोलें कि एक आप बताइए 1 2 3 4 और 4, इसमें जो है 5, इस सब में से क्या होगा माध्यिका। तो यहाँ पर तो आसानी से 3 आपको मिडल में मिल रहा है कि 2 इधर है, 2 इधर है, दाएं बाएं। लेकिन अगर 2 आ जाए बीच में, जैसे यहाँ पे 2 संख्या बीच में आता है, कोई एक बीच में नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। अगर एक संख्या आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर 2 आ रहा है तो जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, हमारा माध्यिका हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर जैसे इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या होता है, यहाँ पे 3 प्लस क्या होगा 6, आपस में दोनों को जोड़िए, 6 3 कितना हो गया 9, 9/2 4.5 हमारा जो कि माध्यिका निकल के आ जाएगा। माध्य क्लियर है, माध्यिका क्लियर है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुलक का फंडा, जो कि सबसे सिंपल है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना है, पेपर पेन उठाना ही नहीं है। इसमें जो आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्या है 9 3 1 8 3 6 डाटा है, सिर्फ इसको स्कैन कर लीजिए आप, एकदम जैसे बोलते हैं ना सीडीपी में, एकदम दृश्य अवलोकन, आंख से चाक्षुषीकरण कीजिए, सिर्फ देखिए इसको। और फिर देखने के बाद एक बार इसमें थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए कि कौन इसमें है जो ज़्यादा बार लिखा गया है। तो 3 ऐसा है जो कि 2 बार इसमें रिपीट कर दिया गया है, बाद बाकी सारी संख्या मात्र एक एक बार लिखी गई है। तो इसका मतलब है जो ज़्यादा बार लिखाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक भाषा, आसान भाषा में आपको बताने का हम कोशिश कर रहे हैं। एक टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया, थोड़ा सा ये फेमस भी रहा था कुछ साल, फिर जाकर के इधर तो देखने को मिला नहीं। रेंज पूछ देता है कभी कभी, पड़ास जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे एक डाटा दे दिया, भाई साहब बोल दे सीटेट वाले की बताइए बच्चों इसका रेंज क्या होगा। कुछ नहीं, बच्चों वाली बात है, बस पढ़े नहीं रहते तो आप लोग कभी कभी बना नहीं पाते। अगर रेंज बोल दे तो जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दिखे उसमें माइनस कर दीजिए सबसे छोटी संख्या को। सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, माइनस कर दिए, यही हमारा रेंज निकल गया। बस इतनी सी बात थी। आगे चलेंगे अब विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है सारा चीज़, ठीक है, अगर कहीं लग रहे कि आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा बैक कर लें, रिपीट कर लें। आप अपना फीडबैक लिखें कमेंट में कि आपको वीडियो में क्या सुधार चाहिए। विभाज्यता का नियम आपको बहुत ज़रूरी होता है, खास करके सीटेट के न्यूमेरिकल में। अगर आप 15 में से 15 नंबर लाना चाहते हैं, टोटल 30 नंबर का मैथ आता है पेपर 1 में, जिसमें कि आपका 15 नंबर का न्यूमेरिकल बेसिस यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग इस तरह के सॉल्व करने के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। बाकी के 15 नंबर लगभग आपके शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ की आपको वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होगी आज से। तो डिविजिबिलिटी रूल बात करें, आप बचपन में पढ़े होंगे, रिवाइज करवाते हैं हम आपको आज। अगर 2 से पहचानना है कि किसी में भाग लगता हो नहीं लगता हो, तो क्या देखेंगे, उसका इकाई स्थान। जी हाँ, जैसे कि इस संख्या में क्या है इकाई स्थान 8, इकाई स्थान दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। दहाई पे क्या है 6, सैकड़ा पे क्या है 4। तो इकाई स्थान को सिर्फ पकड़ेंगे कि इकाई स्थान पे हमारा क्या है, तो इकाई स्थान पे हमारा यहाँ पे क्या है 8 है। हम क्या बोले, सॉरी ये संख्या नहीं है, कि आपको पहचानना है कि किसी भी के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 है, पहचानना आपको नीचे में है ये सारे एग्जाम्पल से कि किसके इकाई स्थान पे क्या है। जिसके भी इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारा हमारा क्या होता है 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो नीचे के उदाहरण से चलिए समझते हैं। इसमें 0 है, बिल्कुल 2 से भाग लगेगा। 9 है, नहीं लगेगा, काहे कि क्या बोले, जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो।
अच्छा, अगर इसी को लेते हैं, इसको पूरा संख्या मान लेते हैं, 2 4 6 8 यानी 2468, क्या 2 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या आ गया? 8 आ गया। अब तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे 6 है, इसका मतलब बिल्कुल ये क्या होगा? 2 से विभाजित। लास्ट वाली संख्या भी 2 से विभाजित है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं 3 से भाग लगने का क्या नियम है। तो सिंपल बात, जो भी उदाहरण है उसको टोटल को जोड़िए, सबको जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो संख्या आया वो अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब यह भी 3 से विभाजित होगा। जैसे कि इसको जोड़ने पे कितना आता है, आप जोड़ करके देख सकते हैं, 9 2 11 के 12, 12 3 15, तो 15 हम लोग जान रहे हैं। आप इसको छोटा करने के लिए फिर से जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो, 5 1 6, तो 6 बिल्कुल 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आप इसी तरीके से इस दूसरे और तीसरे संख्या को भी वीडियो रोक करके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये दोनों 3 से विभाजित है अथवा नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं आगे और देखेंगे अब 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाजता का नियम सिंपल कहता है कि कोई भी उदाहरण है उसके लास्ट के 2 अंक को देखिए, कोई भी संख्या के इकाई और दहाई, अगर ये 2 अंक पे बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 24 बिल्कुल 4 से विभाजित है 6 बार में, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या 82 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आप खुद से चेक कर लें कि क्या ये दोनों विभाजित है अथवा नहीं है। ठीक है, तो 4 से विभाजता का नियम क्या बोला कि अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से अगर भाग लग रहा हो पूरा पूरा तो इसका मतलब वह 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजता का नियम क्या बोलेगा? सिंपल कुछ नहीं, इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 है तो लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। इसमें क्या है भाई साहब, इकाई स्थान पे यहाँ पे 9 है, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे 0 है, बिल्कुल लगेगा। इकाई स्थान पे 5 है, बिल्कुल भाग लगेगा। और लास्ट वाले संख्या में 0 है, इसमें भी भाग लगेगा 5 से। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं विभाजता का नियम किससे? 6 से। 6 से विभाजता का नियम अभी जो आप पीछे पढ़े हैं 2 और 3 से, अगर किसी संख्या में 2 से 3 से दोनों से लग रहा है तो समझिए उसमें 6 से भाग लग जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले उदाहरण को। इकाई स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से भाग लग रहा है। अब चलिए 3 से विभाजता का नियम चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 3, 6 प्लस 0 6 हो गया, यानी कि 6 में 3 से भागा लग रहा है, यानी 3 से भी लग गया इस संख्या में और इस संख्या में 2 से भी लग गया। इसका मतलब कन्फर्म है कि इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे कि क्या ये 6 से लगते हैं पूरे पूरे भाग या फिर नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं 7 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या आपके सामने दी गई है उसके इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक को क्या कीजिए, आप 2 से गुना कर दीजिए और जो बच गए हैं उस बचे हुए अंक में से उसको घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद उसमें जो निकला हमारा प्रोडक्ट घटाने के बाद अगर उसमें 7 से भाग लग रहा है तो समझिए कि उस पूरी संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। चलिए समझते हैं उस उदाहरण के माध्यम से। जैसे यह देखने से तो लग रहा होगा कि बिल्कुल 7 से 777 है, लेकिन एक बार अपने इस रूल को इस पे लागू करके देखते हैं। इकाई स्थान पे 7 है, गुना करेंगे 2 से, आया 14। तो जो बच गया है इधर रेस्ट हमारा कितना बचा है, कितना बचा 77, तो 77 में माइनस करेंगे इस 14 को तो कितना आ गया, इधर आ गया हमारा 3, इधर आ गया 6, 63। तो 63 बिल्कुल 7 से डिवाइडेड है 9 बार में, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। चलिए इस दूसरे नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे चेक करते हैं कि क्या ये फुलफिल करता है। इकाई स्थान यानी कि 2 को गुना करेंगे 2 से, यानी कि हो गया 4, यानी कि क्या हो गया 4। तो इस 4 को यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पे 91 आता है, जिसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से, बिल्कुल लगता है 13 बार में, इसका मतलब हमारा ये पूरा संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। अगले पे अगला डिविजिबिलिटी रूल। अब देखेंगे हम लोग कि 8 से विभाजित होने की क्या रूल है। 8 से भाग लगने के लिए किसी में भी क्या होता है, उसके अंतिम 3 अंक को देखेंगे। अगर आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे थे तो वहाँ पे अंतिम 2 अंक देखते थे, लेकिन 8 से करेंगे तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। तो चलिए अंतिम 3 अंक अगर पूरा पूरा विभाजित है तो अंतिम 3 अंक क्या है, 656। इसमें लगा के देखेंगे क्या 8 से लगता है। चलिए लगाते हैं, 8 से 8 बार में 64, 1 8 दूनी 16, बिल्कुल 8 से लग गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। चलिए इसी तरीके से आप दूसरी संख्या को चेक कर सकते हैं क्या यह 8 से विभाजित है अथवा नहीं है।
अब चेक करेंगे 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाजता का नियम बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने 3 का फुलफिल किया था कि अंकों को जोड़िए, अगर जोड़ने पे 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है इनके योग में तो समझिए इस पूरी संख्या में लगेगा। आप दोनों को चेक कर सकते हैं कि क्या इस दोनों में 9 से भाग लग रहा है या नहीं। अंकों को ये जोड़ने पे जितना भी आ रहा है अगर उसमें 9 से लग गया तो इस पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा। बात करेंगे हम 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम सबसे सिंपल, इकाई स्थान पे अगर जीरो है, अगर इकाई स्थान पे जीरो है तो लगेगा अथवा नहीं लगेगा। तो पहला संख्या कितना भी बड़ा लिख दे, सिर्फ आपको देखना इकाई स्थान जीरो है, बिल्कुल इस पूरे संख्या में लगेगा। दूसरा संख्या देखते हैं तो इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब कि इस संख्या में 10 से भाग नहीं लगेगा। अब आते हैं 11 से विभाजता का नियम। 11 से विभाजता का नियम आप कैसे चेक करेंगे, तो 11 यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम बताते हैं एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ आएगा। आपको क्या करना है, इस के विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग, यानी कि जैसे कि ये 2 है, ये क्या है, ये विषम स्थान पे, यानी पहला है तो विषम स्थान है, ये दूसरे स्थान पे है यानी कि इसका स्थान सम है, ये तीसरे स्थान पे है और ये क्या है, चौथे स्थान पे है। तो हम क्या करेंगे, विषम स्थान और सम स्थान को जोड़ेंगे और दोनों को आपस में घटाएंगे। जैसे कि विषम स्थान पे हमारा क्या सब निकल के आया, 2 है और क्या है हमारा 5 है, दोनों को जोड़ने पे 7 आता है। सम स्थान के अंकों का योग करते हैं तो हम 6 है और क्या है 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है। अब इस दोनों योग को आपस में घटाएंगे, यानी कि क्या होगा, अब 7 करेंगे, 7 माइनस 7 करेंगे, 7 माइनस 7 करने पे कितना मिला, 0। तो नियम क्या कहता है कि अगर इस तरह से घटाने पे 11 या 11 से विभाजित संख्या मतलब 22, 33, 44 इस तरह का 0 आता हो या फिर 0 आता हो तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। था 11 से विभाजता का नियम। अब थोड़ा सा बेसिक आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, एल का मतलब क्या, लंबाई लेंथ, बी का मतलब चौड़ाई बेस से, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपसे रूट अंदर क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर में पूछे स्क्वायर जिसका चारों भुजा होता है कर दीजिए। अगर विकर्ण पूछे तो यानी कि जितना भी भुजा है √2 उसमें लगा दीजिए, निकल करके आ जाएगा। आप वीडियो को रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में अपना नोट्स बना करके आप इस चीज को सीख सकते हैं। अगला देखेंगे फॉर्मूला जो कि होगा सर्कल के लिए, यानी वृत्त के लिए। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेसिक सा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर किसको बोलते हैं, त्रिज्या को, बिल्कुल। और पाई का मान कितना होता है, 22/7।